और नंबर 4 इज़ द बैटिंग पोजीशन, जो कि उसको बहुत सूट करती है, बिकॉज वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश भी हो जाएगा, और वो बिकॉज ही इज़ नॉट योर कन्वेंशनल पावर हिटर जो छठे सातवें नंबर पे आकर आते साथ मारना शुरू करते हैं। एंड ही इज़ वेरी क्लीन हिटर, येस, बट वो कन्वेंशनल उस तरह का नहीं है, उसका एक स्टाइल है खेलने का। सो नंबर 4 सूट्स हिम कि वो आए, और उसमें दोनों चीज़ें हैं, वो उसको हमने देखा इसी रोल में है कि वो आए और मारधाड़ शुरू कर दे, उसमें वो दोनों चीज़ें हैं। वो इनिंग को बिल्ड भी कर सकता है, एंकर भी कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पे मारधाड़ भी कर सकता है। प्रीटी मच शायद एक अजीब सी एग्जांपल होगी, बट प्रीटी मच मिसबाउल हक या इफ्तिखार अहमद वाली कंडीशन के इनिंग को रोक के चलना है तो रोक के भी चलेंगे, और जब मारने पे आना है तो मारना भी है, और उसकी वो चीज़ रही है। हाँ, उसके जिस किस्म की बॉलिंग हो रही थी वो नज़र आ रहा था कि वो भी बेचारा थोड़ा सा क्लूलेस है। जो पहला गेंद उसको अंदर आया वो प्रॉब्ली इनसाइड एज हुआ कि नहीं हुआ, पैड पे लगा था, एंड देन उसके बाद दोबारा से वो। दूसरी चीज़ ये है ना कि आप ये देखें कि इन सब की प्रैक्टिसेस यहाँ पर रही हैं, वहाँ पर प्रॉब्ली एक प्रैक्टिस सेशन मिला या 2 प्रैक्टिस सेशन मिला है। अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में जो टूर्स होते हैं ना, ये थोड़े से मुझे समझ ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, और थोड़े से इल प्लान इस तरह से होते हैं कि टूरिंग साइड को वहाँ पे कोई प्रैक्टिस मैच भी अक्सर नहीं मिलता। सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हमने अपनी कंडीशंस पे भी जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो भी तो हमारे सबके सामने ही है। आप असेसमेंट तो हम कह रहे हैं कि हम असेस नहीं कर सके, हमें टाइम नहीं मिला, वो दूसरी टीम्स आगे हमारे होम कंडीशन में हमसे बेहतर इसको इस तरह से देख लेते हैं, एक टीम जो अपनी होम कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसे ये उम्मीद रखना कि जाते ही मैच में जाकर परफॉर्म करते हैं, वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क है। सो थोड़ी सी ये चीज़ें। दूसरी चीज़ ये है कि एक अरसे से हमारे यहाँ से खिलाड़ियों ने काउंटी क्रिकेट खेलने जाना, या उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं, या वो जा नहीं रहे हैं, या जो भी वजह रही है। नहीं, अभी दी 100 लीग में भी तो पाकिस्तान के किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया। 100 में पाकिस्तान के किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। अब उसके दो क्वेश्चन निकल सकते हैं कि एक तो उसमें बहुत ज़्यादा आईपीएल टीम्स की इन्वेस्टमेंट आ गई है, तो मे बी वो एक अनसेट सॉफ्ट बैन जो है पाकिस्तान के ऊपर आईपीएल का, मे बी दैट इज़ द फैक्टर। दी अदर थिंग इज़ के पिछले कुछ अरसे से बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात भी कोई इतने अच्छे नहीं रहे। आप ये देखें कि पीएसएल में सबसे ज़्यादा इंग्लिश खिलाड़ी खेलने आया करते थे, लेकिन इस दफ़ा बहुत कम खिलाड़ियों ने रजिस्टर करवाया, बिकॉज उसी टाइम पे उनकी काउंटी सीजन शुरू नहीं है। तो बिजी है ना स्केड्यूल्ड प्लेयर्स के, उन्होंने भी बाद में तो यही कहा है, लेकिन वजह उन्होंने यही बताई है कि अवेलेबिलिटी। बट आप ये देखें ना कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शायद अभी भी हमारे नेशनल कंटेंशन में नहीं है, बिकॉज अगर होते तो शायद उसामा मीर इस टूर में टीम के साथ होते। उसामा मीर 2 साल से खेलते हुए आ रहे हैं। इमाद तो रिटायर हो चुके हैं। हाँ, इमाद रिटायर हो चुके हैं। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने सिलेक्ट करने थे आप कर सकते थे सिलेक्ट। सो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि क्यों नहीं हो सके, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, एंड बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। ठीक है, हमारी टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही, बट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी हमारे बहुत ज़्यादा मसले हैं। हमें बोर्ड टू बोर्ड रिलेशनशिप को बेहतर करने की इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब नॉर्मली होता है कि आईसीसी थोड़ा सा न्यूट्रल होता है, मौजूदा हालात में आईसीसी न्यूट्रल नहीं है, और हमें बारहा वो चीज़ होगा भी नहीं, और हमें वो चीज़ बारहा नज़र आ रही है। ये वो टाइम है कि जिस टाइम पे हमें हमारे बोर्ड्स के साथ बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। हिस्टोरिकली भी जब हम एक तरह से आइसोलेट हो गए थे, जब पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे थे और जो भी हालात थे, उस टाइम पे आईसीसी ने एक पाकिस्तान टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें दीगर बोर्ड्स के मेंबर्स मौजूद थे, और उसका असर ये था कि पाकिस्तान को 2011 के वर्ल्ड कप के होस्टिंग के पैसे मिले थे। दो के पाकिस्तान ने होस्टिंग नहीं की थी, लेकिन मिले थे। पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए आईसीसी की उस टास्क फोर्स ने बहुत काम किया था। यहाँ पे 12 उनके दौरे होते थे, एंड इवेंचुअली फिर जिम्बाब्वे की टीम का आना, देन वर्ल्ड 11 का पाकिस्तान में आना। सो वो एक टाइम था कि आईसीसी भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अभी चीजें वो उस तरह से नहीं होंगी। हम ऐसी अच्छी उम्मीद तो रख भी नहीं सकते ऑब्वियसली। तो मैं वही कह रहा हूं कि दिस इज द हाई टाइम के पाकिस्तान को अपने बोर्ड टू बोर्ड ताल्लुकात बहुत बेहतर करने की जरूरत है। अगर हम सिफारतकारी की जुबान में बोले तो सिफारतकारी बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। सो क्रिकेट टीम के चैलेंजेस तो हैं ही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड टू बोर्ड रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है।